ईदगाह से लाया चिमटा हामिद ने, मरी दादी पिघलाया चिमटा हामिद ने, चिमटे को कट्टा बनाया हामिद ने। हिंदू जब गली में आए दुर्गा जी की मूर्ति लाए, अपने लौंडों को बुलाया हामिद ने। यहां से कविता जो है मर्मस्पर्शी से बबलू बबलू टाइप कालजयी होने वाली है कि हामिद ने पकड़ाया कट्टा लौंडों को और कहा कैरी ऑन पट्टा लौंडों को। कट्टे से जब निकली गोली ठाए ठाए, बंद हुई काफिर की बोली साए साए। देखी लाश दे दी शाबाशी हामिद ने, फिर एक नंगी तार सटा दी हामिद ने। उड़ी खबर की मर गया काफिर बुरी तरह, बिन पैसे जस्टिफाई कराया हामिद ने। इसमें आगे लगे रहे कुछ हिंदू नाम, कट्टे से अब ब्लेड बनाया हामिद ने। ट्वीट पढ़ा और शाम बुलाया हामिद ने, मीरा को मरियम बनाया हामिद ने। शाम अब सलमान बनकर घूम रहा, कटा हुआ एक फूल खिलाया हामिद ने। अरे ईदगाह से लाया चिमटा हामिद ने, मरी दादी पिघलाया चिमटा हामिद ने। इस कविता के बाद मुझे साहित्य अकादमी एक शॉल और 51,000 रुपये का चेक तो चाहिए ही चाहिए। दंगाइयों का पुराना यार, जाकिर जुबैर का दूसरा प्यार, श्याम की मम्मी को देता हूँ उपहार। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप लोग पूछ रहे थे कि रविश जी इतने दिन हो गए, बहराइच में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया। वीडियो में बना देता, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो तो एक हिंदू है, हिंदुओं के मरने पे कौन सा वीडियो। 100 करोड़ लोग बचे हुए हैं, वो मरते रहें, हमें क्या। लेकिन अब बात इस पे आ गई है कि मुसलमानों को ब्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी, जबकि वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हत्या का कोई वीडियो है ही नहीं। आपको अगर मिला हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। तो जिस बात का वीडियो है ही नहीं, जैसा कि मेरे टट्टे श्याम मीरा सिंह जी भी ने पूछा है कि घटना का वीडियो कहाँ है, तो वीडियो जब है ही नहीं तो घटना घटी कैसे, ये कौन बताएगा। लेकिन हाँ, हमारे पास एक लाश तो है। उस लाश को देखकर उसमें जो छेद हैं, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, आप पूछेंगे कि रवीश जी आप क्या उस लाश से भी मुंह छुपा लोगे, क्या आप अब भी नहीं बोलोगे, जबकि राम गोपाल मिश्रा एक शव में बदल चुका है। मैं बोलूँगा, और मैं देख रहा था कि बाकी लोग क्या क्या बोल रहे हैं। पहली बात है कि इसकी मौत का उत्तरदायी है कौन एक्चुअल में, यदि देखा जाए तो। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण है, मुझे लगता है कि 3 कारण हैं इस मौत के, राम, गोपाल और मिश्रा। ऐसा नाम ही नहीं रखना चाहिए था। राम है कारण उसकी मौत का, जिसके नाम पर भारत में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। हिंदू मुसलमान में युवा भटक रहा है और एक दिन उसी राम के नाम पे, उसी राम के झंडे के नाम पे गीत बजाते हुए, ढोल पीटते हुए, दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हुए लोग जा रहे थे, और राम के नाम पे राम गोपाल मिश्रा किसी के घर पे चढ़ता है, रेलिंग को हिलाता है, हरा झंडा देखता है और उखाड़ कर फेंक देता है। वही राम जिसके हाथ में हिंसक तीर और धनुष है, याद रहे। दूसरा कारण था गोपाल। आप कहेंगे गोपाल तो गोपाल, गाय पालने वाला हो गया ना संगी। गाय जो पालता है, जो गोबर खाता है, गोमूत्र पीता है, ऐसे लोगों को क्या मुसलमानों के इलाके से गुजरना चाहिए था। गाय पालने वाले लोग, वही गाय जिसे मुसलमान बड़े चाव से खाते हैं, और वहाँ वो अपने नाम में गोपाल लगा करके, आप सोचिए किसी मुसलमान के घर पे वो चढ़ गया तो क्या वो बच जाता? मुझे नहीं लगता कि वो बच जाता। और तीसरा मिश्रा ब्राह्मण,
ब्राह्मण जीवित क्यों रहेगा इस धरती पे? मुझे एक कारण बता दीजिए आप, जिन्होंने 5000 वर्षों से दलितों को घोड़े में बांध करके घसीटा है, उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो, तेल डाल दिया जाता था उनके कान में यदि वो वेद की एक ऋचा भी सुन लें। तो ऐसे मिश्रा लोगों को क्या देखते ही मार नहीं देना चाहिए? मुसलमानों ने क्या गलत किया? राम त्रेता के, द्वापर के गोपाल और कलयुग के मिश्रा, हत्या तो होनी ही थी। एक डेंजरस कॉकटेल जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वो। अब आप ये देखिए, मुझे देखिए, नाम की महिमा देखिए कि मैंने नाम में मोहम्मद नहीं लगाया है, पर कर्म तो ऐसे हैं कि लोग मान लेते हैं कि मेरा नाम जो है मोहम्मद रविश है, और मुझे इससे कोई आपत्ति भी नहीं है। क्यों आपत्ति होगी? जाकिर जी ने भी कहा है कि जहन्नुम तो मैं जाऊंगा, क्योंकि पूरी तरह से मैं कन्वर्ट नहीं हुआ, और आप कैमरा थोड़ा नीचे हो जाता तो मैं दिखा पाता कि मैं हो चुका हूं, लेकिन YouTube जो है डिमोनेटाइज कर देगा वीडियो। मैं नहीं चाहता कि अजीत जी के चैनल पे मेरा ये जो वीडियो जा रहा है वो डिमोनेटाइज हो जाए। तो जाकिर जी ने कहा है कि मैं नरक तो जाऊंगा, जहन्नुम तो जाऊंगा, लेकिन थोड़ा माइल्ड वाला होगा। और आप भी जानते हैं नेवी कट पीजिए कितना मतलब खराब लगता है, वही अल्ट्रा माइल्ड, हनी ड्रॉप स्मूथ टाइप का होता है। तो माइल्ड वाला जहन्नुम, तो इस्लाम का जहन्नुम भी संघियों के स्वर्ग से तो सुंदर ही होता होगा, मुझे यही लगता है। और हर रात मैं मोहम्मद को याद करता हुआ सो जाता हूँ। अब प्रश्न आता है कि क्या वो राम गोपाल जाटव होता तो बच जाता? मेरा मानना है संभवतः नहीं, क्योंकि काफिर तो काफिर होवे है, चाहे मिश्रा हो या जाटव, मिडल तो मिडल होवे है, चाहे बेटी लावे या बेटा। आजकल वैसे मिडल वाली दिख नहीं रही है। तो मेरा कहना है कि नहीं, जाति पाति जो है वो आपको बचा नहीं सकती। आपको ऐसा कन्फ्यूजन होता होगा, जे बीम जे मीम, और लिख देते हैं जे बीम की जगह गे बीम लिख देते हैं, तो वो आपको कन्फ्यूजन होगा कि हम लोग एक हैं। लेकिन वो जब निकलेंगे और वो राम गोपाल जाटव या राम गोपाल वाल्मीकि या राम गोपाल पंडित या राम गोपाल शर्मा, डजेंट मैटर, वो राम है, वो गोपाल है। बाकी जितने आप 400, 500, 1700, 3400 जितनी भी जातियां होती हैं, होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काफिर तो काफिर हो गए। अब एक वीडियो आता है जिसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि राम गोपाल मिश्रा ने दीवार चढ़कर हरे झंडे को हटाया है। अब आप सोचिए, हरा झंडा था, क्या क्या उखाड़ लोगे हरे रंग का? क्या ये लहलहाते खेत, धान का खेत है, गेहूं का खेत है, जो स्टार्ट में हरा रहता है बाद में पीला हो जाता है, लेकिन क्या आप हरे रंग को हटा सकते हो वहां से और वहां पे आप भगवा रंग का झंडा लगा दोगे? नहीं। तो एक घृणित विचारधारा का व्यक्ति घर पे चढ़ता है क्योंकि वो मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, वो सताया हुआ है, और उसे लगता है कि वो उस घर पर चढ़ जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या झंडा हटाने पे आप उसको मार ही दोगे? हाँ, मार देंगे। इस्लाम का झंडा है, दारुल सलाम और दारुल हर्ब और जो भी होता है उसमें झंडा ही तो मेन चीज है, और झंडा किसी का हटा दीजिए तो वह उसके अस्तित्व पे हमला है। और मुझे नहीं लगता कि भारत का संविधान किसी को भी यह अनुमति देता है कि वो किसी और के अस्तित्व पे आक्रमण करे। कहने लगे कि नहीं, पहले उसे उकसाया गया, पहले उसने फाड़ा है झंडा। पहले फाड़ा यदि, और वो जो वीडियो चलाया जा रहा है कि वीडियो में झंडा फाड़ रहे हैं कुछ लोग, तो क्या आपको लगता है कि वो वीडियो राम गोपाल ने पहले देखा होगा? क्योंकि उकसने के लिए उसके पास कारण होने चाहिए। तो यदि कहीं झंडा फाड़ा भी गया, पत्थरबाजी हुई भी, तो क्या राम गोपाल ने पहले वीडियो देखा होगा कि पत्थरबाजी हो रही है और अब मुझे एक्ट करना चाहिए? या राम गोपाल मिश्रा के हृदय में पहले से ही मुस्लिम को लेकर एक घृणा भरी हुई थी, और वो पहले से तैयारी करके आया था कि मुझे तो कहीं पे भी झंडा दिख जाएगा
मैं चढ़ जाऊंगा। और राम गोपाल चढ़ गया और उसके बाद उसकी दुर्गति हुई जो होनी ही थी। राम गोपाल मिश्रा। भारत में युवाओं को हिंदू मुसलमान में उलझाया जा रहा है, जहर भरा जा रहा है मोदी के द्वारा, संघ के द्वारा। लंबे समय से 2014 से पहले क्या कभी इस देश में दंगे हुए थे? बिल्कुल नहीं, मुझे तो याद नहीं। एक 2002 का दंगा मुझे याद आता है, वो भी आप देखिए कि मोदी के रहते ही हुआ है। तो 2014 के बाद ये दंगे, ये यात्राएं, ये अधिक क्यों होने लगी हैं? क्योंकि मोदी नौकरियां नहीं दे सकता। और मोदी केवल नौकरी नहीं दे रहा है, मोदी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मुसलमानों के जो पारंपरिक रोजगार हैं वो भी समाप्त हो जाएं। आखिर भारत में ट्यूबलेस टायर वाले कारों की, बाइकों की क्या आवश्यकता है? क्या हम एक हाई इनकम इकोनॉमी वाले देश में बदल चुके हैं, जहां पे हमें पंचर साटने वाले लोग नहीं चाहिए, जहां पे हमें छोटे एमएसएमई वाले दुकान छोटा छोटा चलाने वाले जिससे 2-4 लोगों का घर परिवार चलता, वो नहीं चाहिए? लेकिन नहीं, यदि वो नहीं करोगे तो युवा बेरोजगार कैसे होगा? और जब युवा बेरोजगार होगा ही नहीं तो तुम्हारा झंडा उठाकर विसर्जन में नाचेगा कौन? और जब वो नाचेगा ही नहीं तो दंगे होंगे कैसे? और दंगे जब होंगे ही नहीं तो मोदी जी तीसरी बार शपथ कैसे लेंगे? योगी जी दूसरी बार शपथ कैसे लेंगे? तो संघ ने, मोदी ने लगातार उकसाया। इनके भाषणों को देखिए, बटेंगे तो कटेंगे। आप सोचिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड समाप्त किया जा रहा है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। आप सोचिए कि मुसलमान इस्लाम कैसे फॉलो करेगा यदि काफिर यूनाइट हो गए, इकट्ठा हो गए। बटेंगे तो कटेंगे का क्या संदेश है? स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि हिंदुओं बटो मत, जातियों में मत बटो, इकट्ठा हो जाओ, एकत्र रहो। क्या आप एक माइनॉरिटी को, मेजॉरिटी को जब आप बोलते हैं कि इकट्ठा हो जाओ, तुम सब एक साथ हो जाओ, तो क्या वो अल्पसंख्यक डरेगा नहीं? क्या वो देखेगा नहीं कि लामबंदी हो रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो लोग भीड़ बनाकर दुर्गा विसर्जन में, रामनवमी में, हनुमान जयंती पर, कांवड़ यात्रा में, आप देखिए हर जगह एक भीड़ चलती है। क्यों चलती है ये भीड़? क्या आपने ऐसी मुसलमानों की भीड़ कभी आज तक देखी है? मैंने नहीं देखी। अगर वो भीड़ होती भी है तो इबादत में होती है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मुबारक ईद मुबारक, इसमें होती है। प्रेम होता है, गले लगे जाते हैं, नीचे जो है वो सड़कों तक को ये अपने प्रेम से घेर लेते हैं। क्या हिंदुओं को आपने कभी देखा है कि सड़क पे वो ऐसे जाए? नहीं, वो सड़क पे जब भी जाएंगे भगवा रंग का झंडा होगा, भगवा रंग की गंजी होगी, भगवा रंग का ये, भगवा रंग का वो, सब कुछ भगवा कर देंगे। और भगवा प्रेम का प्रतीक बिल्कुल नहीं है। प्रेम होता है कबूतर। कौन पालता है? मुसलमान। कबूतर किस रंग का होता है? सफेद। सफेद रंग का कबूतर जो होता है उनके टोपी के रंग का होता है। वो सड़कों को छेक लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी मस्जिदों में जगह नहीं है, मस्जिदों में जगह होती है, फिर भी वो प्रेम, शांति का रिलीजन है, मजहब है। वो चाहते हैं कि नहीं, हम ये प्रेम बांटेंगे, हर जगह बांटेंगे। इस सड़क पे हमने एक बार प्रेम बांट दिया तो दूसरी बार कोई और नहीं जा पाएगा, वो प्रेम में बंध जाएगा। इस कारण से। और आप क्या कर रहे हैं? आप यूनाइट करवा रहे हैं, आप भीड़ बना रहे हैं, आप डीजे बजा रहे हैं। आप डीजे पे गीत किस तरह के बजा रहे हैं? आप सोचिए किस तरह के गीत बजे। गीत बज रहा है, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। अरे बाबर का नाम मिटाना है, इरेजर खरीद लो, इरेजर से मिटा लीजिए, थूक लगा के मिटा लीजिए। और ये क्या मतलब लाउड स्पीकर पे बजाने की बात है? लाउड स्पीकर पे तो अल्लाह इस टाइप का कुछ होना चाहिए। लाउड स्पीकर उसी के लिए बना है।
5 बार लाउड स्पीकर पे होता है, कितना मधुर लगता है, कान में लगता है आ हा, शहद घोल दिया गया है। मैंने कहा कि कैमरा यदि टिल्ट किया जाए तो मैं दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं और मैं ये क्यों बोल रहा हूं। नाम मिटा दो डाबर का, क्यों भाई, क्यों मिटा दोगे बाबर का नाम? रहने दो यार, सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, और मिटाना है तो इतने तरीके हैं मिटाने के। किसको आप बोल रहे हो नाम मिटाने? हर आदमी नाम मिटाने लगे, इतिहास से मिट जाएगा ऐसे में नाम। बाबरी आपने इरेजर की जगह कुछ और से मिटा दी। ये सब क्या अच्छा लगता है? आपके नेता समतल तो करना पड़ेगा, ये सब बढ़िया लगता है क्या? किस तरह का सामाजिक सौहार्द हो रहा है ये? कौन गाना बज रहा है? भारत में जो देशद्रोही उसकी मां का। अब बताइए, किसी की मां को खींच के ले आना। बाप का तो मान लीजिए बहुत को पता नहीं होता है, लेकिन मां तो कंफर्म होती है ना। तो आपने सीधा मां पे गाली दे दी, और ये लाउड स्पीकर पे। और भारत क्या देशद्रोहियों का देश नहीं है? क्या भारत में आज तक देशद्रोही नहीं हुए हैं? क्या भारत के लोगों ने भारत में बम नहीं फोड़े हैं? तो भारत में देशद्रोही नहीं रह सकते, ये कौन सी बात हुई? आपके नेता की नहीं क्या वहां पे लगा रहे थे अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को गोली मारो, ये कौन सी बात थी भाई? गद्दार गोली क्यों खाएगा? ये देश जितना राष्ट्रभक्तों का है, जितना राष्ट्रवादियों का है, उतना ही ये देश देशद्रोहियों का है, गद्दारों का है, बम फोड़ने वालों का, आतंकवादियों का है। चूंकि उसमें से अधिकतर लोग एक समुदाय के होते हैं, तो आप जो है बोल दोगे कि नहीं भारत में जो देशद्रोह उनकी मां का। ये किस किताब में लिखा हुआ है भाई? आप सोचिए, इस तरह के गाने आप बजा जाएंगे तो क्या कोई भी ईमानदार देशद्रोही जो होगा मुसलमान, वो क्या सुन लेगा? नहीं भाई, उसका जो देशद्रोह है वो उफान मारेगा भीतर से, और उठेगा, बोलेगा ला खींच के ला, इसके राम गोपाल का हम राम और गोपाल जो है अलग कर देते हैं। और वही हुआ। और गाना नहीं भी बजाते तो भी मार देते, क्योंकि भाई उनकी किताब में लिखा हुआ है। और कौन असली मुसलमान है जो किताब को फॉलो नहीं करता है? हिंदू उकसाऊ होते हैं भाई, गाना मान ले नहीं बजाते तो इतनी भीड़ है, नारे लगाते जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। नारे नहीं लगाते तो कहा सुनी कर लेते किसी मुसलमान को, ऐसे राह चलते कोई अब्दुल टाइप का होता और तुम्हारी ये तुम्हारा वो, इस तरह से कर लेते। भाई उसको मरना ही था, क्योंकि बिकॉज मुस्लिम एरिया मुस्लिम एरिया में आप जा रहे हो, तो इट डजंट मैटर व्हाट यू डू, व्हाट मैटर्स इज हु यू आर, एंड यू आर ए काफिर फॉर देम, यू आर ए हिंदू फॉर देम, एंड दैट इज वाई यू शुड बी डेड। ये होता है, ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता जो है हर हिंदू में, हर काफिर में होनी चाहिए। आप सोचिए, मुस्लिम क्षेत्र था, पुलिस कप्तान बता रही है कि मुस्लिम एरिया था, सम्मान कर लेते थोड़ा सा। मुस्लिम एरिया का सम्मान कैसे होता है रवीश जी, आप पूछेंगे। भाई अजान सुनने पे क्या आपके नेता रैली नहीं रोक देते हैं? भाषण रोकते हैं कि नहीं? अजान पर जब आपका नेता रैली रोक सकता है, वही असली संगीत है, खुदा का संगीत। तो क्या वहां पे सेकुलरिज्म दिखाते हुए तेरे कुर्बान प्यारे मुहम्मद गिर रहा हूं मुझे भी उठा ले, ये क्या नहीं बच सकता था आपके विसर्जन के संगीत में? क्या आपके स्पीकर में मोहम्मद नाम सुनते ही वो फूट जाता है? बच जाएगा ना मोहम्मद नाम सुनने के बाद भी। आप उठा लीजिए, नुसरत फतेह अली खान के गाने आप बजा सकते थे, एक से एक गाने 28-28 मिनट चलता है। ये नहीं कि एक ही एरिया में जा रहे हैं, भारत में देशद्रोही उनकी माँ का, वो भी बजा रही है 3 मिनट, 3 मिनट बाद नया गाना बज रहा है, उसमें आएगी बीजेपी ही, और फिर देश के गद्दारों को नाम मिटा दो बाबर का। ये इतना क्यों? 28 मिनट तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद ये बजा लो,
और कितना सेकुलरिज्म हो जाता। कलकत्ता में जैसे मूर्ति लगा दी, कलकत्ता में कई हिंदू भाई थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, दुर्गा जी की मूर्ति सर्वधर्म संभाव होगा यहाँ पे, और दुर्गा जी, गणेश जी, ये जी, वो जी, और उसने मोहम्मद जी की भी मूर्ति लगा दी वहाँ पे। ये बात और है कि उनको पेल दिया गया। मुसलमान भाई आए, बोले कि ये क्या कर रहे हो, सेकुलरिज्म हम लोग कहने के लिए करते हैं, वो मूर्ति थोड़े बना देना है यार, वो कहने की बातें होती हैं, तो ऐसे नहीं, ये नहीं चलता है। मुसलमानों का एरिया है, उसमें हिंदू क्यों जा रहा है? आप एक बार, मतलब मैं सीरियसली इस पे सोचने में बैठा कि यार मुसलमानों के एरिया में हिंदू क्या करने जा रहा है। जब तुमको उसकी दुकान का सामान लेना नहीं, तुम्हारा जो मुख्यमंत्री है 2-2 राज्य का फरमान जारी कर रहा है कि थूक मिला देते हैं, अखाद्य पदार्थ मिला। हमको नहीं पता अखाद्य पदार्थ क्या होता है। कुत्ते का लार लगा करके हम थोड़ा खिला दिए तुमको चाय में, उससे कूट करके, तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया है। इतना कमजोर है तुम्हारा धर्म। थोड़ा सा मतलब थूक करके, चाट करके सेब तुम्हें बेच दिया, जो तुम कांवड़ यात्रा में शिव जी चढ़ाने जाते, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। वाह। और मुसलमानों के मजहब का क्या, वो फॉलो ना करे जिसमें लिखा हुआ है कि थूकना है भाई आपको। अगर नहीं लिखा हुआ तो थूकता क्यों है? थूक रहा है एक जगह नहीं, सब्जी में थूक रहा है, हर चीज में थूक रहा है, क्योंकि उसके मौलवी जी ने कहा है कि नहीं भाई थूक देना है। वो अपना धर्म फॉलो कर रहा है, वो गरीब है, अनपढ़ है, उसको जो बोला गया वो फॉलो कर रहा है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपका हृदय क्या इतना विशाल नहीं हो सकता कि आप उनके थूक को, उनके मूत्र से मिले हुए थोड़ा ले लीजिए। और क्या पता चलता है यार, मैं तो बराबर मंगवा के खाता हूं। मैं तो नहीं रहता है, मैं तो सोशल एक्सपेरिमेंट करता हूं। मैं बोलता हूं नहीं 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 हामिद भाई ऐसे नहीं, आप इस पे मुझे सेब पूरा मूत करके दीजिए, एकदम भिगा करके, और पीले रंग का एकदम निकलना चाहिए, सफेद वाला तो पता ही नहीं चलता है। उसको लाता हूं, मस्त उसका शेक बना के पीता हूं। क्या हम अपने देश के अल्पसंख्यक जनता के लिए इतना मतलब थोड़ा सा हृदय विशाल नहीं कर सकते? आपका धर्म, जिसे आप सनातन कहते हैं, इन छोटी छोटी बातों पे जो टूट जाता है, फूट जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि नहीं, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। खैर, जब आप मुसलमानों से या उनका आर्थिक बहिष्कार की बातें आप करते हैं, उस एरिया से करने क्या जा रहे थे? क्या आपने योजना तो नहीं बनाई थी कि हम उस क्षेत्र से जाएंगे और बलवा करेंगे, उपद्रव करेंगे? और आप माता दुर्गा के विसर्जन की मूर्ति लेकर के आप उनके हाथ में हथियार लेकर के चल रहे थे। इससे आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि राम गोपाल मिश्रा जैसे लोग क्या करना चाह रहे थे। विसर्जन के लिए जा रहा था तो दुर्गा जी के हाथों से तलवार, खड्ग, चक्र, गदा, त्रिशूल ये सब हटा लेते। नहीं, मुसलमानों को उकसाना है कि तुम्हारे वाले कहाँ हैं, हमारे वाले के हाथ में हथियार है। फिर क्या करेगा बेचारा मुसलमान? उनके लिए मजहब ही स्टार्ट है, मिडिल है, एंड है। आरंभ, मध्य और अंत केवल मजहब है। वो उसके लिए पैदा होता है, उसी के लिए मर जाना चाहता है। आप उसको त्रिशूल क्यों दिखा रहे हैं? क्या पर्पस है उसका? तो फिर किसी ने पत्थर चला दिया, दुर्गा जी का हाथ टूट गया। टूट गया, आपके भगवान है तो क्या हाथ उनका उग नहीं जाएगा? ऐसे भी आप विसर्जन करने जा रहे थे, टूट ही गया तो क्या हो गया? अंत में डुबा करके मार ही देना है तुम्हें। तुम इतना प्रेम करते हो अपनी दुर्गा जी से कि उसको डुबा देते हो 10 दिन के बाद। आप सोचिए, मैं सोच रहा था एक दिन बैठ करके कि जब इतनी पूजा अर्चना करते हैं, उनको एक्चुअल में देवी, लिविंग डेटी, इस तरह की बातें आपके वो लेजर लाइट वाले वकील साहब करते हैं कि नहीं? सबरीमला में क्या बोला गया कि देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वो एक जीवित व्यक्ति हो जाते हैं, व्यक्ति या जो भी आप
कह लीजिए, वो हो जाते हैं देवता। तो एक जीवित देवी को, या फॉर दैट मैटर गणेश जी को, आप समुद्र में डुबाते हैं। खुद अपने हाथ से क्या उनकी हत्या नहीं कर रहे हैं? और मुसलमान ने पत्थरबाजी थोड़ी सी कर दी, हाथ टूट गया, उस पे बवाल काटे हुए हैं, हाथ कैसे टूट गया? तो आप यार सह लेते थोड़ी पत्थरबाजी। क्या हिंदुओं में त्याग का, बलिदान का, समर्पण का ये नहीं सिखाया गया है? मुझे तो मेरे माँ बाप ने सिखाया है। मैं तो गर्दन झुका करके कि हाँ एकदम सही किया और जय श्री राम कहता हूँ, मैं बुदबुदाते हुए निकल जाता। इतना जोर से नारेबाजी क्या आवश्यकता है? क्या जप के 3 प्रकार नहीं है? और यदि आप नाम जोर जोर से बोल करके जपते हैं, दूसरा जप जो होता है, जो आप होठ से बुदबुदाते हैं, उसका 1000 गुना प्रभाव होता है पहले वाले जप से। और यदि आप मन ही मन में, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, मन ही मन में यदि आप जपते हैं तो उसका 1000 गुना शिव पुराण में लिखा हुआ है। मैंने तो वैसे कुरान को अब पुस्तक मान लिया है, लेकिन कभी पढ़ा था रिसर्च पर्पसेस से, उसमें आप देख लीजिए जप के कितने प्रकार हैं। तो क्या मन में, जैसे शियाजी शिंदे कर रहे, मन में कैसे हंसते हैं, हंस के दिखाओ शूल फिल्म में। तो क्या मन में यदि हिंदू हंस सकता है, मन में जाप नहीं कर सकता, मन में नारे नहीं लगा सकता, मन में विसर्जन नहीं कर सकता? लेकिन नहीं, आपको मुसलमानों के एरिया से जाना है, पंगे लेना है। क्यों? क्योंकि भाई अब्दुल हमीद है, सलमान है, सुलेमान है, उसको परेशान करना, उसको जीने नहीं देना इस देश में। पहले से बेचारा वो डरा हुआ है, डर डर के वो 36 टुकड़ों में श्रद्धा को काट देता, इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि अंकित शर्मा को 400 बार चाकू मार देता है। वो इतना डरा हुआ है कि अंकित त्यागी की हत्या करता है, अंकित सक्सेना की हत्या करता है, ध्रुव की हत्या करता है, प्रशांत पुजारी की हत्या करता है, डॉक्टर नारंग की हत्या करता है। बहुत डरा हुआ है मुसलमान। और आप वहीं से निकल के एक डरी हुई कौम को और भी डराना चाहते हैं। आप सोचिए, ऐसे समय में अब्दुल हमीद या हामिद, whatever is his name, what's in a name, that which you call cauliflower will be as tasty even if you call it a brinjal, जो भी है। तो अब्दुल हमीद जो है या हामिद जो है, क़यामत के दिन क्या जवाब देता कि उसने एक भी हिंदू नहीं मारा? क्या इसी दिन के लिए उसके पूर्वज मुसलमान बने थे? आप सोचिए अब्दुल हमीद या हामिद के बारे में, उसकी पीड़ा आप समझ नहीं सकते। वह जीवन के 4थे चरण में प्रवेश कर चुका था, उसने एक भी हिंदू नहीं मारा था, एक भी काफिर नहीं मारा था। बहराइच के मुसलमान जब हैदराबाद के सलीम सलमान से मिलते तो क्या बताते कि मूर्ति तो छोड़ो, उसका हाथ तक न तोड़ पाए, लानत है। आप एक बार सोचिए कि जो उन्होंने किया उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। क़यामत के दिन सबका हिसाब होना है, सारे सवाल जवाबात जो है वहीं पे होने हैं। और गर्दन झुकाए लज्जित भाव से कब्र से जब अब्दुल वहां पे खड़ा होता, वो क्या कहता? क्या कहता? उसे लानतें दे दी जाती। और आप जानते हैं कि लानत का कितना इफेक्ट होता है। मैंने लानतें भेजी थी तालिबान को, उसके आज से देखिए वहां कुछ नहीं हो रहा है। लानत इतना पावरफुल वेपन है। और जिसे तुम टॉर्चर कह रहे हो कि छर्रे से मार दी, अरे छर्रे से तो बैलून फोड़े जाते हैं मेले में, छर्रे से चिड़िया मारी जाती है। किसे उल्लू बनाया जा रहा है? छर्रे से आदमी मार दिया। राम गोपाल मिश्रा को छर्रे से मार दिया, 35 छर्रे मारे गए। नहीं भाई, डॉक्टर तुम्हारा है, रिपोर्ट तुम्हारी है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? क्या शेर मारा है मैंने। सीएमओ तुम्हारा, रिपोर्ट वही उसी के डॉक्टर लिख रहे हैं, सरकार तुम्हारी है। और बताइए
मेरे वीडियो के बीच में घंटी बजा दिया किसी ने। घंटी बजाई जा रही, कितने डिस्टर्ब करने के प्रयास हो रहे हैं मुझे। मैं नहीं मानता कि छर्रे से आदमी मर सकता है। आपने बोले, आप बोलो कि नहीं नहीं रवीश जी फोटो भी आ गए। सिनेमा में इतने लोग मरते हैं और वो अगली सिनेमा में फिर आ जाते हैं। क्या बताना चाह रहे हो कि मेकअप नहीं किया जा सकता? क्या पता कि राम गोपाल मिश्रा नेपाल में बढ़िया जीवन जी रहा हो भाजपा के पैसे पर, कि तुमने अच्छी आग लगाई, अब मस्त रहो। फिल्मों में भी इससे अच्छी स्क्रिप्ट होती है। कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, आप एक जो लाल निशान लगा करके और मेकअप करके फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया में दिखा देते हो, और अजीत भारती जैसे लोग जो है उस पर डिटेल में कि ये देखिए हमारा वीडियो, ये पोस्टमार्टम का है, ये जिस दिन हुआ है उस दिन का है, वीडियो बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, मस्त। मैं पैसे नहीं कमाता अपने वीडियो से। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि अंत तक देखें ताकि सारे एड्स चल जाएं। मैं तो जो कमाता हूं मैं मस्जिदों में दान कर देता हूं। तो भैया स्क्रिप्ट इससे भी अच्छी फिल्मों में होती है और थोड़ा मतलब बनाते इसमें। मैं विश्वास नहीं करता। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पहुँच गए हैं इतने साहित्यिक माहौल में, स्क्रिप्ट की बात हो रही है, तो एक शेर मैं अर्ज करना चाहूँगा। शेर देखें कि करंट लगाया तो तार कहाँ है, गोली मारी गई तो हथियार कहाँ है। करंट लगाया तो तार कहाँ है, गोली मारी तो हथियार कहाँ है। तुमने कहा कि नाखून उखाड़े गए, तुमने कहा कि नाखून उखाड़े गए, कटने के घाव हैं तो तलवार कहाँ है। और इसी विषय पर मेरी एक मर्मस्पर्शी कविता की कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। एकदम दिल को ये अगर छू नहीं गए तो पैसे वापस। जितने ऐड आपने देखे उतना मैं स्वयं देखूंगा। सुनिए, कुछ पंक्तियां हैं और ये मैं तरन्नुम में आपको सुनाऊंगा। ईदगाह से लाया चिमटा हामिद ने, मरी दादी पिघलाया चिमटा हामिद ने। ईदगाह का संदर्भ जिनको समझ में नहीं आ रहा, प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ईदगाह। उसमें हामिद जो है दादी के लिए चिमटा लाता है, उनके हाथ जल जाते थे। तो अब्दुल हामिद और प्रेमचंद का हामिद, यही तो मुझे तो साला अवार्ड मिलना चाहिए। खैर चलिए। ईदगाह से लाया चिमटा हामिद ने, मरी दादी पिघलाया चिमटा हामिद ने। चिमटे को कट्टा बनाया हामिद ने। हिंदू जब गली में आए दुर्गा जी की मूर्ति लाए, अपने लौंडों को बुलाया हामिद ने। यहां से कविता जो है मर्मस्पर्शी से बबलू बबलू टाइप कालजयी होने वाली है कि हामिद ने पकड़ाया कट्टा लौंडों को और कहा कैरी ऑन पट्टा लौंडों को। कट्टे से जब निकली गोली ठाए ठाए, बंद हुई काफिर की बोली साए साए। देखी लाश दे दी शाबाशी हामिद ने, फिर एक नंगी तार सटा दी हामिद ने। उड़ी खबर की मर गया काफिर बुरी तरह, बिन पैसे जस्टिफाई कराया हामिद ने। इसमें आगे लगे रहे कुछ हिंदू नाम, कट्टे से अब ब्लेड बनाया हामिद ने। ट्वीट पढ़ा और शाम बुलाया हामिद ने, मीरा को मरियम बनाया हामिद ने। शाम अब सलमान बनकर घूम रहा, कटा हुआ एक फूल खिलाया हामिद ने। अरे ईदगाह से लाया चिमटा हामिद ने, मरी दादी पिघलाया चिमटा हामिद ने। इस कविता के बाद मुझे साहित्य अकादमी एक शॉल और 51,000 रुपये का चेक तो चाहिए ही चाहिए। अब सब पूछ रहे हैं कि रवीश जी आपने सबको दोषी बताया पर अब्दुल हमीद के परिवार को या जिसने गोली छोड़ी उसे नहीं। इसका कारण है गरीबी, अशिक्षा, सांप्रदायिकता के माहौल में डरा हुआ अल्पसंख्यक। उसे कट्टा उठाने पर विवश किसने किया? यदि वो निर्धन नहीं होता, उसका घर आपने देखा है मात्र 2 फ्लोर का है, बीच में
केवल एक बड़ा सा आंगन है और एक किया नाम की कार है। किया की जगह वो यदि गरीब नहीं होता, मर्सिडीज वहां लगी हो सकती थी, वहां रेंज रोवर हो सकता था, लैम्बोर्गिनी हो सकती थी, ऐसी कारें हो सकती थी, ऐसी कितनी कारें हो सकती थी। 8,000 करोड़ का नरेंद्र मोदी हवाई जहाज लेकर के चलता है, लाल किले पर मोदी आता है तो कार की एक पूरी बारात लेकर के आता है। लेकिन अब्दुल हामिद के परिवार को गरीबी में झोंक दिया कि नहीं, तुम किया यही किया लिया दिया, इस तरह की कारें रखो। अशिक्षा है, पढ़ नहीं पाया बेचारा। क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि स्कूल नहीं खुला था। आप कहेंगे कि अब्दुल हामिद के समय में तो संभवतः मुलायम सिंह की सरकार रही होगी या कांग्रेस की सरकार होगी। उससे मतलब नहीं है अभी किसकी सरकार है। क्या एक फास्ट ट्रैक तरीके से वयस्क शिक्षा के माध्यम से उसको पढ़ाया नहीं जा सकता था? उसके बच्चों को शिक्षित नहीं किया जा सकता था? योगी आदित्यनाथ जो बनटांगिया समाज के लिए वनों में जाकर के स्मार्ट क्लासेज खोल रहे हैं, वो क्या बहराइच में उसके घर में एक छोटा सा स्कूल नहीं खोल सकते थे? क्यों? क्योंकि आपको सांप्रदायिकता के माहौल में उसे घोल कर रखना। हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो मोदी जी की, योगी जी की, संघ की राजनीति कैसे चलेगी? ऐसे में वो डरा हुआ मुसलमान था। अब डरा हुआ मुसलमान कट्टा उठाने विवश हो गया। आप सोचिए कि डरा हुआ कम्युनिस्ट जो है AK-47 उठा लेता है। ये ढंग से उतना नहीं डरा है अभी। कुछ वैसे मुसलमान डर जाते हैं, वो भी AK-47 उठा करके घूमते हो तो प्लेन का प्लेन मार देते हैं, हवाई जहाज टकरा देते हैं उसमें, इतने डरे हुए होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब्दुल हामिद जो उतना नहीं डरा था कि हवाई जहाज ला करके मार देता दुर्गा विसर्जन पे। आपने कभी सोचा, उस छत की वीडियो में पुनः लगा रहा हूं, हैव यू एवर थॉट दैट व्हाई इज ही, सुखाने का अंग्रेजी क्या होता है, ड्राइंग गेहूं ऑन दी छत। छत पर अब्दुल हामिद का परिवार गेहूं की जगह पत्थर या टायर क्यों सुखा रहा है? किसने उसे फोर्स किया उस जगह पे पहुंचने पे? यह एक ऐसा प्रश्न है जो मैं चाहता हूं कि आप सोचें और सोचते रहें। अब एक मेरा और प्रश्न है, हिंदू इतने त्योहार मनाते ही क्यों हैं? मुसलमानों को देखिए आप, कहां है त्योहार? एक ईद होता है, मुहर्रम भी दूसरे, मतलब उनमें जो शिया वाले हैं वो बेचारे मनाते हैं। 2 त्योहार हैं टोटल। हिंदू का क्या है, सुबह उठेगा त्योहार मना रहा है, दोपहर में दूसरा त्योहार हो जाएगा, रात में हो सकता है तिथि बदल जाए तो बोलेगा नहीं अब पूर्णिमा हो गया, नया त्योहार आ गया। भाई त्योहार ही मनाते रहोगे और हर त्योहार में जुलूस निकालना है इनको। क्यों निकालना है जुलूस? क्यों करना है विसर्जन? भाई मूर्ति मत रखो, ना मूर्ति होगी ना विसर्जन होगा। मुझे देखो, मैंने अब मूर्ति सिस्टम खत्म कर दिया। मैं तो जहां माथे पूजा लगा के बस मेरा सेट है मामला, जहां देखो उधर तेरी सूरत नजर आती है टाइप का हो गया है एकदम। तेरे इश्क नचाया थैया थैया। और इश्क किससे है? इश्क हकीकी है, समझ रहे हैं आप? यहां से वहां तक इसमें फोटो मूर्ति क्या जरूरत है? और कंप्यूटर का दौर आ गया। मोदी जी बार बार करें हमने ये कंप्यूटर, हमने 5G 9G बना दिया। फोटो शेयर करो, इमोजी फेंको ग्रुप में इधर उधर और मना लो त्योहार। मुसलमानों से पंगे क्यों लेना भाई? जब वो बता रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, दिन में 5 बार बता रहे हैं बेचारे, हर दिन बता रहे, जब से तुम पैदा हुए तब से बता रहे हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, लाइन रहे ना रहे लाउड स्पीकर बजेगा ही। इतने प्रेम से जब बता रहे हैं, मतलब मान क्यों नहीं लेते भाई? ये तो सीधे सीधे उकसाना हो गया कि हम नहीं मानेंगे। चुनाव के समय में भी, मतलब एक एंगल मुझे ये भी लग रहा है, और माननीय अखिलेश जी जिन्होंने मुझे एक बार
हवाई जहाज़ पे चढ़ाया था और सेल्फी भी ली थी मेरे साथ। उन्होंने बोला कि चुनाव के समय ये उपचुनाव होने वाले माहौल बिगाड़ने की साजिश है। तैयारी भले ही कहा जा रहा है कि मुसलमान पक्ष करके बैठा, भाई तैयार तो हम सब रहते हैं। हम शर्ट पैंट पहन के घर में बैठे इसका मतलब थोड़ा है कि निकल जाएंगे मॉल जाने के लिए, ऐसा नहीं होता है। तैयार आदमी बम बना के बैठा हुआ है, मान लीजिए कट्टा रखे हुए है, तार निकाल के छील के बैठा हुआ है, पत्थर उत्थर जमा कर लिया है, जैसे दिल्ली दंगों के टाइम में था। इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो दंगा कर ही देगा। एक आध बार हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है। तो आप सोचिए कि यदि वो तैयार ही थे तो अगर हिंदू जुलूस लेके नहीं जाते तो उनकी तैयारी ऐसे ही फुस हो जाती। वो अगले साल की प्रतीक्षा करते, नहीं सॉरी, और भी तो पर्व त्योहार आते हैं हिंदुओं के, तो उसकी प्रतीक्षा कहीं और यूज कर लेते हैं। कम से कम आज के समय में हमें ये बहराइच और रामगोपाल मिश्रा ये सब करने का तो नहीं पड़ता ना भाई, थोड़ी दिन के लिए और टल जाती बात। लेकिन नहीं, चुनाव के समय में कि नहीं अभी डेट अनाउंस, आप देखिए दोनों चीज़ें आप देखिए, डेट कब अनाउंस हो रहा है और ये सब कब हो रहा है। जब माहौल बनना चालू हुआ, उधर आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर टाई वाई लगा करके कि हाँ भाई 2 जगह चुनाव जो है हो जाने, और उसी चुनाव में चुपके से उत्तर प्रदेश का भी घुसा दिया। कोई आवश्यकता नहीं थी, उत्तर प्रदेश का पहले करवा लेते आप, लेकिन नहीं, देखा दुर्गा पूजा है, बहराइच में कुछ चल रहा है, लगा दो भैया थोड़ा सा, चुपके से ऐसे करके 10 सीट निकाल दो। ये साजिश नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के कहने पे या अमित शाह के कहने पे नहीं हो रहा है। एक फ़ोन किया, हाँ भाई देख ले, जो आदमी 99% बैटरी पे मजाक उड़ा रहा है अपोजिशन का, मतलब तुम एक राजीव जो भी नाम है, तुम ही सबसे स्मार्ट हो, और इतने बेचारे राशिद अल्वी हो गए, सलमान खुर्शीद हो गए, और क्या कहते अति नहीं वो तो मर ही गया बेचारा, क्या नाम है उसका, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, वो आइंस्टाइन जो टाइप का बाल जिसका है माथे पे, अरे क्या नाम है बुढ़ऊ का, जयराम रमेश है, वो घंटी जिसका बजा दिया था उस महिला ने, वो पुरुष जो है, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। एक तुम हो, कहा है भाई हम माइक लगा के, हम सरकार हमको बिठाया, हम बोल देंगे नहीं नहीं ये मजाक है, सब समझ में आता है। और दूसरी बात, चुनाव के समय में जो माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है, क्या अनुराग मिश्रा को गोदी मीडिया ने शाहरुख नहीं बना दिया? मैंने एक वीडियो बनाया, लोगों को समझाया कि अनुराग मिश्रा जिसके हाथ में पिस्तौल स्पष्ट रूप से दिख रहा है, वो हिंदू टाइप का है, उसकी दाढ़ी है, उसकी मूछ भी है। मुसलमानों को आपने देखा है मूछ रखता है? नहीं, वो दाढ़ी रखते हैं तो मूछ नहीं रखते हैं। वो दाढ़ी भी रखे हो मूछ भी रखे हो, तो कौन हो सकता है? यही मिश्रा, पांडे, झा, तिवारी, यही सब होगा। ब्राह्मणों को और क्या काम बचा है? यही सब दंगा करेंगे, पुलिस पे गोली तान। मैंने पूरी बात बताई कि क्या ये अनुराग, और मैंने पत्रकारिता धर्म का भी अनुपालन किया। मैंने डायरेक्ट नहीं कह दिया कि अनुराग मिश्रा है, क्योंकि वो अनुराग शर्मा भी हो सकता था। मैंने नहीं, मैंने कहा कि हो सकता है कि अनुराग मिश्रा। अब उसको जो है चला करके नहीं ये शाहरुख है, शाहरुख खान को आपने देखा है? मैं फोटो लगा रहा हूं, आपको किसी एंगल से आदमी शाहरुख लग रहा है? नहीं, गोदी मीडिया ने कहा है और हमने मान लिया कि नहीं नहीं, वो कह रहे हैं गोदी मीडिया शाहरुख ही होगा। क्या पता कि जिसे अब्दुल हमीद कहा जा रहा है वो अंकित हिमांशु हो? सोचा है कभी आपने? हो सकता है ना भाई, मुसलमानों को फंसाने के लिए ये सरकार किसी भी हद तक गिर सकती है। समझिए बात को। संघियों ने मुगल काल में, मैंने रिसर्च किया इस पे, मुझे पता चला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हुआ करते थे उस टाइम में, 1680 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं, वो मुगल काल में इनके परिजनों का कन्वर्जन करा दिया था, और तब से उसको पाल रहे थे कि एक टाइम आएगा, तुम टेंशन मत लो, हम काम लेंगे तुम्हारा। और अब उसकी फसल काट रहे हैं। इसीलिए कहता हूं,
टीवी देखना बंद कीजिए, क्योंकि अब तो मैं भी टीवी पे नहीं आता। पहले तो आप इमोशनल हो जाते, नहीं रवि जी ऐसे कैसे, मतलब हम तो टीवी देखेंगे। नहीं, अब मैं टीवी पे भी नहीं आता। हाँ, स्मार्ट टीवी पे दिखता हूँ, बट वो यूट्यूब है, वहाँ आप देख सकते हैं, उसको मत फोड़ दीजिएगा। केवल मोबाइल देखिए, समझ रहे हैं बात। टीवी मत देखिए, टीवी देखना स्मार्ट टीवी देखें। और जो नॉन स्मार्ट है उसको क्यों देखना भाई, जो स्मार्ट है ही नहीं तो स्मार्ट टीवी देखिए। और उसमें भी केवल अजीत भारती के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और क्यूआर कोड से उसको भर भर के पैसे भेजिए। अब आप कहेंगे रवि जी आप अपने जो एकदम आपका शत्रु है उसको क्यों बोल रहे हैं क्यूआर कोड से पैसे, उसको पैसे भेजिएगा, वो मेरा और मजाक उड़ाएगा, मेरा और मजाक उड़ाएगा, मैं और बड़ा हो जाऊंगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो आप समझ रहे कि अंततः अजीत भारती को यदि आप पैसे भेजेंगे, पुनः क्यूआर कोड लगा रहा हूं स्क्रीन पे, उससे लाभ जो है हमारे वामपंथी मूवमेंट का होगा। अवश्य उनको पैसे भेजिए। और विदेश में रहने वाले मित्र जो है पेट्रियन से उनका समर्थन कीजिए, पेपाल से उनको पैसे भेजिए। पैसे नहीं भेजेंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा। मोहम्मद रबिश का, मोहम्मद साइलेंट है यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखिएगा। नमस्कार।